हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की बुक की पोम अ टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन द पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट, find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. क्वेश्चन में बोला गया है हमको पोम के 2 कॉलम बनाने हैं, एक बनाने हैं मूवमेंट इन द केज और एक बनाने हैं मूवमेंट इन द वाइल्ड। यानी शेर के पिंजरे में क्या मूवमेंट थे, मतलब क्या गतिविधियां थी, और जंगल में शेर के क्या गतिविधियां थी, इसके 2 कॉलम बनाने हैं। तो आंसर है मूवमेंट इन द केज में है स्टाल्क, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चलता है पिंजरे के अंदर। फ्यू स्टेप, मतलब कुछ ही कदम चल सकता है पिंजरे में। स्टाल्किंग, अकड़ कर चलता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता चलने के लिए। और लास्ट है इग्नोरिंग, वो अनदेखा करता है लोगों को जब लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये है मूवमेंट इन द केज। दूसरा है मूवमेंट इन द वाइल्ड। मूवमेंट इन द वाइल्ड में क्या करता है, लर्किंग, मतलब छाया में बैठ जाता है क्योंकि इतना स्पेस होता है उसके पास जंगल में। स्लाइडिंग, धीरे धीरे खिसकता है। स्नार्लिंग, गुर्राता है। टेरराइजिंग, आतंक करता है वो। और हेयर्स, कुछ सुनता है। स्टेयर, वो घूरता भी है। तो ये सारे के सारे उसके काम होते हैं जो कि वो पिंजरे के अंदर और जंगल में करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, find the words that describe the 2 places and arrange them in the column। यानी वो शब्द ढूंढने हैं जो 2 स्थान कौन से थे, एक पिंजरा था और एक जंगल था, यानी केज और वाइल्ड, उसके बारे में पोम में बताया गया है, उनको भी 2 कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट है केज। केज में क्या बताया गया है, पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी उसके जो पंजे थे वो बड़े गद्देदार थे और वो शांत रहते थे। कहाँ पे, जब वो पिंजरे में रहता था। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार मतलब वो उसकी जो ताकत थी वो पिंजरे के अंदर ही थी। वाइल्ड में क्या है, वाइल्ड में मतलब स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, जंगल एज, पेट्रोलिंग कार और ब्रिलियंट स्टार। मतलब वो जो जंगल में जो शेर रहता है वो घात लगा के बैठा हुआ रहता है, लंबी लंबी घासें रहती हैं वहाँ पे, और पानी का झरना बह रहा होता है। कहाँ पे, जंगल में। पेट्रोलिंग कार, यानी कार पेट्रोलिंग कर रही होती है, और सितारे चमक रहे होते हैं। ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे होते हैं, वाइल्ड में, यानी जंगल में। ये सारे के सारे शब्द लिखे गए हैं। तो ये थे पोम में ये शब्द जो कि पिंजरे में और जंगल में लिखे गए थे। नाउ second question is, notice the use of a word repeated in this line such as these। एक शब्द यानी एक वर्ड 2 लाइन में रिपीट किए गए हैं, उसको ध्यान देना है। On pads of velvet quiet in his quiet rage and the stare with his brilliant eyes and the brilliant star। यानी फर्स्ट लाइन में एक वर्ड को 2 बार कहा गया है, वो है क्वाइट। सेकेंड लाइन में एक वर्ड को 2 बार कहा गया है, ब्रिलियंट को। ये क्यों कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन। आपके विचार में रिपीटिशन है ये क्या है और क्यों हो रहा है। आंसर इज, द पोइट हैज रिपीटेड द वर्ड टू गिव अ नाइस इम्पैक्ट टू हिज poem, like the use of quiet with his velvet pad describe the tiger has to walk in the limited area of his cage, he cannot run as he would have done it being in the forest। पोइट ने एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए ये रिपीटिशन कर रही है कि जैसे क्वाइट को 2 बार कहा गया है और ब्रिलियंट को 2 बार कहा गया है। जैसे पैरों में गद्दियां हैं, जो फर्स्ट लाइन लिखा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जैसे पैरों में जो गद्दियां लगी है, किसकी, जानवरों के जो पैरों में रहती है, उनको चलने में क्या होता है, कंफर्ट होता है जब उनके पैरों में क्या होती है, वो पैड रहते हैं। राइटर ने उसे कंपेयर किया है वेलवेट से, कि वो वेलवेट से क्यों, क्योंकि वेलवेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा मखमली होता है, तो उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मखमली से हो जाते हैं, गद्देदार हो जाते हैं, जिससे वो चल सकते हैं। लेकिन पोइट बोल रहा है कि मतलब क्या है कि जानवर एक लिमिटेड एरिया में ही जा सकता है, और अगर जानवर फॉरेस्ट में हो तो वो कहीं भी जा सकता है। और क्वाइट रेज का मतलब ये है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा छुपा हुआ है क्योंकि वो कहाँ है, केज में बंद है। अब नेक्स्ट क्या है, Whereas quiet rays show the hidden anger inside him, which has grown stronger because of his confinement in the cage. The next word he used is brilliant. The word brilliant in the first line means the twinkling bright star, and the brilliant word used
for the tiger eyes shows the sadness of the tiger who would have led a free and fearless life if it were in the struggle. तो इसमें क्वाइट रेज का मतलब क्या है कि उसमें गुस्सा छिपा हुआ है क्योंकि वो केज में बंद है और हर समय के लिए. अब नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट वर्ड, जो 2 बार आया है. एक बार जो ब्रिलियंट वर्ड आया है वो आँखों के लिए आया है, यानी उसकी आंखें कैसी है, बहुत ज़्यादा चमकदार है. जब रात का समय होता है तो जानवरों की आंखें क्या होती है, चमकने लग जाती है. और दूसरा जो ब्रिलियंट का मतलब है, वो दूसरा ब्रिलियंट का मतलब है कि रात में जो सितारे हैं वो क्या है, चमक रहे हैं. तो इसको पोइट ने इस बात से कंपेयर किया है. ब्रिलियंट को एक तो उसकी आइज से कंपेयर किया है और दूसरा उसको ब्रिलियंट को किससे कंपेयर किया है, स्टार से किया है. तो इसीलिए पोम में ये 2 बार रिपीटिशन हो रहा है. तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स. फॉर मोर सच अ लेसन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस. थैंक यू.